नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता है। और जैसे चेहरे हमारे मायूस हैं, उनके कारण कई बार खुशी का एहसास नहीं हो पा रहा है। मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप इस हैंगओवर से बाहर निकलिए। चुनाव हो गए, चुनाव खत्म हो गए। अब ये कब तक अपने हाथ में आप रखे रहोगे? अब चेहरे पर इस देश में जो सरकार बनी है बहुत बड़ी सफलता है। अभी जैसे संजय सिंह आपको बता रहे थे और मैंने भी चुनावों की सभाओं के दौरान बात को कहा था, ये चुनाव आने वाले 50 साल के लिए चुनाव है। और इस चुनाव को दुनिया के बहुत सारे देश देख रहे हैं। कुछ हमारे समर्थक देश थे, कुछ हमारे विरोधी देश थे। जिन लोगों को चुनावों में छुटपुट सफलता मिली है, या ये समझिए जो थोड़ा बहुत जितना हो गए हैं, ये सफलता भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। उन लोगों को जो सफलता मिली है उसमें केवल वो मुखौटे, राष्ट्र विरोधी ऐसी अनेक ताकतें हमारे देश के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी, जिससे उनका लक्ष्य था कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री न बन पाए। दुनिया के लोगों की, जहां अनेक देश भारत की जो व्यवहारिक विदेश नीति उभर करके आई थी और भारत ने अपनी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराया था, जहां इसके कारण बहुत सारे देश, वही ऐसे अनेकों व्यापारी जो हमारे देश में पूर्व में सरकार की गोद में बैठ करके पूर्ववर्ती सरकारों के यहाँ पर बड़े बड़े व्यापार करते थे, हमारे रक्षा उत्पादन से लेकर के आर्थिक संभावनाओं को समाप्त करते थे, ऐसे बड़े व्यवसायी भी इस चुनाव में लगे थे। सारी पॉलिसी विदेशों में प्रशिक्षित ऐसे लोगों के द्वारा बनाई गई थी। एनजीओ आज के द्वारा भी, क्योंकि कार्यकर्ता न सपा के क्षेत्र में थे न कांग्रेस के थे, कार्यकर्ताओं का काम एनजीओ से लिया गया। और हम सब ने देखा कि किस तरह से जातियों को प्रभावित करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई गई कि भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीट ले आएगी तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के झूठे प्रलोभन भी दिए गए, लालच दिए गए कि किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, सब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष आएगा। ऐसे अनेकों बातें इस तरह से प्रयास करके प्रभावित की गई, वोटर्स को प्रभावित करने के लिए कही गई, जिसके कारण छुटपुट सफलता भले उनको मिल गई, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। अगर अपनी सीट की भी बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, और 5 लाख 5.5 लाख के करीब सपा में, तो बहुत ज़्यादा मतदाताओं के मतदान में कमी नहीं रही। मैं अगर ये देखूंगा तो हम लोगों के मतदान प्रतिशत में 1 से 2% का ही अंतर होगा, माने 100 में 1-2 आदमी का अंतर, कोई अंतर खास नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की जैसी व्यवस्था है उसमें, जिसमें ज़्यादा लोग जिसके पक्ष में मतदान करते हैं उसको अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है। उस दृष्टि से भले हम चूक गए हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां कहीं कम नहीं हुई। हमारे देश में हमारी सरकार बन गई, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों ने देखा है जिस तरह से जातियों को गोलबंद करने की कोशिश, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, एक दूसरे हमारी जो
पार्टी है, उससे संबंधित लोग हों, जातियों की, हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन धर्म और जाति के नाम पर उन लोगों ने राजनीति की, जातियों को गोलबंद किया और इस तरह से पूरी तरह से हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास उन लोगों ने किया। उसका परिणाम हम सब लोगों ने देखा है कि हमारी कुछ सीटें भले कम हो गई, लेकिन इंडी गठबंधन की सब दलों की सीटें भी मिला ली तो भी 234 सीटें ही हैं और अकेले भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें हैं। एक अकेली पार्टी ही इन सब पूरे गठबंधन पर भारी है और एनडीए के साथ हमारे जो साथी राजनीतिक दल हैं, जिनके साथ हमारा चुनाव पूर्व का गठबंधन है, वो सब ने मिलकर के एक बड़ा बहुमत सरकार बनाने के लिए प्राप्त किया है। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत और परिश्रम किया है। कई बार चुनाव हार जाता है तो बहुत सारे लोग दोषारोपण भी करने लगते हैं और कई कमजोर लोग जो होते हैं वो वाहवाही लूटने के लिए भी कहने लगते हैं, आपने ये किया, हमने ये किया और हमने चुनाव हरवा दिया। उन लोगों की स्थिति, जैसे गांव में जो बैंड होता था पहले जमाने में, उसमें एक बाजा होता था जो हाथ में लेके इसे झुनझुना बजाते थे, दोनों हाथ में लिए रहते थे, वो बजाते थे, उसको लोग कहते थे बैंड का शामिल बाजा। और वो चाहे जो धुन बजे, चाहे खुशी की धुन हो, शादी की धुन हो, कोई धुन हो, शामिल बाजा का उतना ही काम होता है झुन 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 करना। तो शामिल बाजाओं से कहीं कोई चुनाव में ना फर्क कभी पड़ा है, ना कभी पड़ेगा, ना इस चुनाव में पड़ा है। इसलिए ये कुछ लोग होते हैं जो इस टाइप के शामिल बाजा होते हैं, वो श्रेय लेने के लिए इस तरह की कोशिशें करते हैं। उन लोगों की तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। वो कभी भी चुनाव को प्रभावित करने की ना उनकी हैसियत थी, ना है और ना कभी रहेगी। ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, देश का चुनाव है। देश व्यापी मुद्दे ही होते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वही चुनावों को प्रभावित करते हैं। और इस बड़े चुनाव में केवल स्थानीय भूमिकाएं नहीं होती हैं, देश के अंदर कैसी व्यवस्था है, किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, कैसे काम हो रहे हैं, किस तरह की योजनाएं हैं, क्या एजेंडा है, कैसे हम लोग आगे काम करेंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं। और ये सौभाग्य की बात है, खुशी की बात भी है कि इन सारी चीज़ों को मिला करके देश के लोगों ने फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया और नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री भी चुना। नहीं तो इस चुनाव में आप देखेंगे वो चुनाव जीते हैं, एक टेरर फंडिंग के मामले में जेल में है, वो भी चुनाव जीते हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव हरा करके जीते हैं। ये स्थितियां हमारे देश के लिए बहुत घातक हो सकती थी। अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती तो ये स्थितियां जो 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किया है, उस काम पर न केवल पानी फेरती बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता भी संकट में आ जाती है।